नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे एक बेहद ही रोचक और विचारणीय विषय पर। क्या ग्रहों की चाल हमारे शरीर, सेहत और जीवन की तकलीफों को प्रभावित करती है? क्या पेट दर्द, हड्डियों की समस्याएं, मानसिक तनाव और शारीरिक पीड़ा का कारण आपके जन्म की कुंडली में दिया है? और दूसरी तरफ विज्ञान इन सब बातों के बारे में क्या कहता है? हम दोनों दृष्टिकोण पर बारी बारी से सरल और साफ शब्दों में आज बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है। भारतीय वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर व्यक्ति के जन्म के समय जो ग्रह नक्षत्र होते हैं वही उसके जीवन के सुख दुख, सेहत और परिस्थितियों का निर्धारण करते हैं। ग्रहों की स्थिति से यह पता लगा जा सकता है कि किस काल में कौन सी बीमारी या तकलीफ हो सकती है। अब हम जानते हैं कुछ मुख्य ग्रहों का शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाला प्रभाव। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं मंगल ग्रह का प्रभाव। मांसपेशियों, खून और चोटों से जुड़ा है। अशुभ मंगल से जलन, गुस्सा, एक्सीडेंट या अचानक आने वाली शारीरिक चोट की संभावना होती है। शनि ग्रह का पड़ने वाला प्रभाव, यह हड्डियों, स्नायु, जोड़ों और गठिया से जुड़ा होता है। अगर शनि अशुभ है, लंबे समय तक चलने वाले दर्द, कमर दर्द और लकवे जैसी समस्या हो सकती है। राहु और केतु का प्रभाव, ये छाया ग्रह हैं और मानसिक भ्रम, अजीब सी बीमारियां, त्वचा की समस्या और अनजानी पीड़ा उससे जुड़ी हुई मानी जाती है। चंद्रमा का पड़ने वाला प्रभाव, यह हमारे मन और भावनाओं का ग्रह है। कमजोर चंद्रमा से तनाव जैसी बेचैनी, अनिद्रा और मानसिक असंतुलन बना रहता है। बृहस्पति का प्रभाव, यह ग्रह जिगर, मोटापा, पाचन तंत्र और रोग प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा है। शुभ बृहस्पतिवार से शरीर मजबूत रहता है। शुक्र ग्रह त्वचा, मूत्र प्रणाली और प्रजनन अंगों से संबंधित होता है। जिसका शुक्र बलिष्ठ होता है वह प्रसन्नचित्त और रोमांटिक होता है। शुक्र की अशुभता त्वचा रोग, हार्मोनल असंतुलन और थकावट ला सकती है। इन ग्रहों की दशा, अंतर्दशा और गोचर जब नकारात्मक होते हैं तो शरीर में पीड़ा, बुखार, पेट दर्द, हड्डियों की कमजोरी जैसी समस्याएं सामने आ सकती हैं। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको यह जानना जरूरी है, यह आप लोग कदापि भी न समझें कि अब यह नया ज्योतिषाचार्य कहां से प्रकट होते हैं, परंतु ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि पारिवारिक पृष्ठभूमि, ज्योतिष, आयुर्वेद और कर्मकांड भारतीय पुरातन संस्कृति से जुड़ी हुई है, इसलिए कहीं न कहीं थोड़ी बहुत यह विद्या उछाल मार रही है। परंतु यह स्पष्ट कर दूं कि मैंने न तो ज्योतिष का ज्यादा ज्ञान लिया है और ना ही ज्यादा कर्मकांड का। बचपन में जब दादाजी यह सब सीखने को कहते थे तो सीखने का कभी मन नहीं हुआ। अब जब इसकी इच्छा जागृत हो रही है तो पूर्वज प्रभु शरणों में चले गए। कहते हैं ना, जब समय पर विपत्ति आती है तो वह विपत्ति मनुष्य को सब कुछ सिखा देती है। दादाजी के द्वारा पूर्व में लिखी किताब पढ़कर कुछ ज्ञान अर्जित कर रहा हूँ, इसलिए उस ज्ञान को अपने तक सीमित न रखते हुए आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा है कि ज्ञान बढ़ाने से बढ़ता है। तो दोस्तों, बढ़ते इस वीडियो में आगे। तो आइए मित्रों, अब जान लेते हैं विज्ञान का नजरिया क्या है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ग्रहों और नक्षत्रों को शरीर की बीमारी का कारण नहीं मानता है। विज्ञान के अनुसार बीमारी के पीछे कारण होते हैं बैक्टीरिया, वायरस, पोषण की कमी, हार्मोनल बदलाव, आनुवांशिक कारण, मानसिक तनाव और जीवन शैली की गलतियां, जैसे कि हड्डियों की कमजोरी कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से होती है। पेट की समस्याएं ज्यादा मसालेदार खाने से, गैस, एसिडिटी या बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होती है। मानसिक बीमारियां तनाव, नींद की कमी, दवाओं के साइड इफेक्ट्स या न्यूरोलॉजिकल गड़बड़ी से होती है। विज्ञान हर बीमारी का इलाज जांच, रिपोर्ट, दवाओं, थेरेपी और सर्जरी से करता है। इसमें कुंडली या ग्रहों की कोई भूमिका नहीं मानी जाती। दोस्तों, दोनों चीजों को देखते हुए अब यह निष्कर्ष निकल कर आता है कि हाँ, यह सच है कि हमारी संस्कृति में ग्रहों और नक्षत्रों का बड़ा महत्व है।
लेकिन अगर शरीर में बार बार दर्द, तकलीफ या बीमारी हो रही है तो केवल ग्रह और नक्षत्रों को दोष देना ठीक नहीं। ज्योतिष हमें संकेत दे सकता है, लेकिन इलाज के लिए हमें विज्ञान और चिकित्सकों पर भरोसा करना पड़ेगा। ध्यान रहे, शरीर भगवान का दिया एक मंदिर है। इसकी देखभाल दोनों तरीकों से जरूरी है, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों से। मित्रों, मेरे द्वारा दी गई इस जानकारी पर हो सकता है विभिन्न मत हो, परंतु सच कहूं तो मैं विज्ञान के साथ साथ ज्योतिष को भी बहुत मानता हूं। यह स्वयं पर आजमाया हुआ मत है। तो मित्रों, अगली वीडियो में आपको देखने को मिलेगा ग्रहों की तीव्रता कम करने के समाधान पर अगला हम वीडियो जल्द आपके सामने रखेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो या जानकारी अच्छी लगी हो तो इस जानकारी को औरों के साथ भी शेयर करना बिल्कुल ना भूल दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।